अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेशन नंबर 3 है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि सेशन नंबर 3 मैं काफ़ी डिले के बाद अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले कराची में बहुत शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं और 90% कराची समझे डूब गया था पूरा। और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इश्यूज़ थे, दिन भर लाइट नहीं, रात भर लाइट ने बड़ा तंग किया, तो सेशन को मैं अपलोड नहीं कर सका। और सेशन नंबर 2 के अंदर मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से बात की थी, और सेशन 3 भी हमारा प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ही होगा। और सेशन 2 के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से यूके के अंदर, यूएस के अंदर किस तरह से हम ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, उसके ऊपर कुछ बात करूं, उसके ऊपर सेशंस रखूं, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बताइएगा। तो आपने 80% लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल इसके ऊपर बात होनी चाहिए और सेशंस रखें। मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में किस तरीके से बिज़नेस बिल्ड करें और इमीडिएट इनकम का कोई सोर्स हम बनाएं अपने लिए। क्योंकि बहुत से लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा आप जो सोल्यूशन बता दीजिए कि जिससे इमीडिएट इनकम हमारी स्टार्ट हो जाए और फ़ौरन हम पैसा कमाना शुरू कर दें। क्या करें, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं? देखें, फ्रीलांसिंग से आप इमीडिएट इनकम नहीं बना सकते। आप पहले एक स्किल को सीखते हैं, उस स्किल के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद फिर आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जाते हैं, गिग्स लगाते हैं, और उसके बाद फिर आपको 2-3 महीने बाद जाके कोई ऑर्डर मिलता है। तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, बजट कम है और आपको इमीडिएट इनकम स्ट्रीम कोई अपनी बिल्ड करनी है, तो पाकिस्तानी ई कॉमर्स से बेस्ट कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत इसके अंदर काम हो सकता है। और 2018 के अंदर मैंने एक स्टोर स्टार्ट किया था अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जो हमारा महीने की 15 लाख रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। उसके ऊपर हम दिन के अंदर 2 से 3 घंटा लगाते थे और 15 लाख रुपए पर मंथ उसका रेवेन्यू था उस स्टोर का। और वो पाकिस्तानी स्टोर था, पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट को हम टारगेट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक सेशन रख लेता हूँ। जो स्ट्रैटेजीज़ हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे होते थे अपने स्टोर को बिल्ड करने में, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उससे देखें ये होगा कि आप लोग इमीडिएटली अपनी इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकेंगे। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप 10,000 रुपये से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 से भी आप अपनी इमीडिएट इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आज आप पैसा लगाएंगे, कल से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी सेशन रख लूँगा। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप लोग ने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो इससे आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल हों। मतलब कि अगर मेरी वजह से कोई ऐसा काम शुरू कर देता है या वो पाकिस्तान के अंदर ही बैठ के इमीडिएट इनकम स्टार्ट कर देता है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो अगर आप लोग बोलेंगे मैं इसके ऊपर एक सेशन रख लूँगा, बिल्कुल स्क्रैच से सारी स्ट्रेटजीज आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिजनेस बिल्ड होता है, पाकिस्तान में लोगों की साइकी क्या है, पाकिस्तान में कस्टमर किस तरह का है, किस तरह से हम काम करें तो आपकी चीज़ बिकेगी, किस तरह से हम अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक से दो सेशन के अंदर सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये 2 सेशंस जो हैं यूके के अंदर और यूएस में ब्रांड बिल्डिंग पाकिस्तान से बैठ के और लोकल पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर किस तरीके से हम टारगेट करें और यहाँ बिजनेस बिल्ड करें, ये सेशंस मैं इस शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स के एंड में रखूँ या बीच में कहीं रख दूँ या अभी फ़ौरन रख दूँ, तो ये मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग लाजमी बताइएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज सेशन नंबर 3 है और आज हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले जो सेशन 2 था उसके अंदर मैंने आप लोगों से मेथड नंबर 1 डिस्कस किया था, इस प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, कि हमने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली किस तरीके से मेथड नंबर 1 के थ्रू प्रोडक्ट्स को हंट करना है और अपने स्टोर को मिनिमम रिस्क के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। कम से कम बजट के अंदर हम किस तरीके से अपने स्टोर को कामयाब कर सकते हैं, वो मेथड नंबर 1 के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे मेथड नंबर 3 की।
अच्छा, मेथड नंबर 3 मैं पहले आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 1 आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मिलते जुलते मेथड्स हैं, आपस में सेम चीज़ है दोनों के अंदर। तो पहले मैं मेथड नंबर 3 डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेथड नंबर 2 के ऊपर आ जाऊँगा। मेथड नंबर 3 फेसबुक सर्च बार मेथड के नाम से मशहूर है ये मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम फेसबुक के ऊपर जो सर्च बार होता है हमारा, जैसे कि ये हमारी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ऊपर ये जो सर्च बार है, इसके ऊपर हम कुछ टर्म्स को सर्च करते हैं और उन टर्म्स को सर्च करने के बाद कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं और हम फिर उन रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर अपने फैसले लेते हैं स्टोर के हवाले से। जैसे कि कुछ टर्म्स होती हैं जो ड्रॉपशिपर्स हैं अमूमन अपने एड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे गेट योर्स नाउ, 50% ऑफ, 40% ऑफ, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, बाय नाउ। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो 90% ड्रॉपशिपर्स अपनी पोस्ट के ऊपर, अपने एड्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इन टर्म्स को फेसबुक सर्च बार के ऊपर सर्च करते हैं और उनसे फिर हम चेक करते हैं कि कौन सा ड्रॉपशिपर क्या बेच रहा है, क्या उसके ऊपर सोशल प्रूफ्स हैं, ठीक है, कितना वो किस चीज़ के ऊपर क्या पैसा लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। अब जैसे एक टर्म है गेट योर्स नाउ, ठीक है, इसको मैंने पहले से सर्च किया हुआ था। गेट योर्स नाउ के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ के बाद में वीडियोस के सेक्शन के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं, जैसे कि ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, 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 ठीक है, ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। ये अच्छी खासी प्रोडक्ट्स निकल के हमारे सामने आ जाती हैं। फिर हम इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना सोशल प्रूफ है, कितने उसके व्यूज़ हैं, कितना उसके ऊपर उस सेलर ने पैसा लगाया हुआ है। अच्छा, कितना पैसा लगाया हुआ है ये एग्जैक्ट अमाउंट तो जाहिर है हमें नहीं पता चल सकता, हम चेक करते हैं कि कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है। अब जैसे ये एक स्टोर है, इस स्टोर की ये एक वीडियो है, ठीक है, इसके जो व्यूज़ हैं आप चेक करें, 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ये चीज़ आपको क्या इंडिकेट कर रही है? अच्छा, ये सारी बातें मैं आपसे सेशन नंबर 2 के अंदर कर चुका हूँ, ठीक है, कि जिस पोस्ट के ऊपर सोशल प्रूफ ज़्यादा होता है, लाइक्स कमेंट ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, इट मीन्स के उस पोस्ट के ऊपर बंदे ने पैसा खर्च किया है, फेसबुक एड्स रन किए हैं, जब भी तो जाके उसके ऊपर इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स, इतने व्यूज़ आए। अब ये एक वीडियो है, इसके ऊपर आप देखें 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं। इसका मतलब यही है ना कि इसने 1.2 मिलियन व्यूज़ तक इस वीडियो को पहुंचाया है, तो पैसा खर्च करके पहुंचाया है, और पैसा इसने उस सूरत में खर्च किया है कि जब इसकी चीज़ बिक रही थी, ठीक है। तो जब ये चीज़ बिक रही है तो मतलब हमारे काम की है, हम इसको चेक करेंगे क्यों बिक रही है ये, ठीक है। तो ज़रा हम इसको अभी खोल लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट है। और ये देखें, यहाँ भी लिखा हुआ था सेल एंड्स टुडे। ये कभी एंड नहीं होती, ये सालों साल तक चलती रहती है, ठीक है। ये एक स्कैरसिटी का एक फैक्टर डालते हैं कि कोई कस्टमर इसको देखे तो बोले यार ये आज के लिए सेल ख़त्म हो जाएगी, ख़रीद लूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम स्टोर के ऊपर, अपनी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा जब प्रैक्टिकल हम सेशन के ऊपर आएंगे। अब ये मसाजर है एक, ठीक है, अब आप देखें, ये एक सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट है। सेशन 2 के अंदर ऐसी कोई वेबसाइट गालिबन नहीं आई थी, अच्छा वो अभी आ गई, हम ये भी देख लेते हैं। सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल पेज वेबसाइट इसको कहते हैं, ठीक है। और ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हैं, इनके पीछे सालों की रिसर्च होती है। ये पहले बहुत टेस्टिंग कर चुके होते हैं, डिफरेंट स्टोर्स बना चुके होते हैं, टेस्ट कर चुके होते हैं, यार ये प्रोडक्ट नहीं चली, स्टोर बंद, प्रोडक्ट बंद, नया स्टोर, नई प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद जाके जो उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इनको निकल के आता है कि हाँ यार ये मेरा विनर है, ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है, उसको फिर उसके ऊपर ही आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल, बिल्कुल आपके सामने
गुड स्प्रिंग वेलनेस नाम की ये वेबसाइट है और ये सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट है। ये एक ही प्रोडक्ट बंदा बेच रहा है और ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है, इसको कैसे पता लगाते हैं, ये मैं आपको सेशन 2 के अंदर भी बता चुका हूँ। क्रूम एक्सटेंशन है, अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज, राइट क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेक करके बता देगी एक्सटेंशन कि ये अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल है तो ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। अगर ये अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है तब भी ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, हो सकता है यूएस के अंदर इसका कोई सप्लायर बैठा हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर इसका कोई सप्लायर बैठा हो कि जो उस प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहा हो। ठीक है, लेकिन मेनली अली एक्सप्रेस से ही होती है ड्रॉप शिपिंग। और जो हमारा इनिशियल कंपटीशन होता है और इनिशियली जो हम सारा काम कर रहे होते हैं वो अली एक्सप्रेस के ऊपर ही कर रहे होते हैं, तो हमने अली एक्सप्रेस के ही प्रोडक्ट्स को देखना है। ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग उससे करनी है। अगर ये किसी और सप्लायर के साथ यूएस के अंदर इसका कोई बैठा है सप्लायर जो उसको ड्रॉप शिप कर रहा है तो उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है, उससे फिर हमारा कोई काम का नहीं है ना फिर ये, क्योंकि हमने तो अली एक्सप्रेस को देखना है। अब अली एक्सप्रेस पे है ये प्रोडक्ट, ये देखें $4.56 की है। ठीक है, ये एक लिस्ट है, एक सप्लायर इसको $4.5 में दे रहा है, एक सप्लायर इसको $9.25 में दे रहा है, एक सप्लायर इसको जो है डिफरेंट प्राइजेस के अंदर इसको डिफरेंट सप्लायर्स दे रहे हैं, कोई 8.39 के। तो तकरीबन ये इसकी एवरेज प्राइस इस मसाजर की आप समझें तकरीबन $7 से $8 होगी। ठीक है, और ये अपने स्टोर के ऊपर कितने की बेच रहा है, ये अपने स्टोर के ऊपर बेच रहा है इसको $49.97 की बेच रहा है ये। ठीक है, अब आप देखें, ये मैंने आपको क्या बताया था प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें कि जो आप 5 गुना ज़्यादा मार्जिन के ऊपर बेच सकें, 5x के ऊपर। तो ये इसका विनर प्रोडक्ट है। अभी तक विनर जितने भी हमने देखे हैं वो 5x के ऊपर ही देखे हैं, मतलब वो विनर्स जो थे वो 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पर ही बेच रहे थे, प्रॉफिट पे नहीं सॉरी मार्जिन के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले एक हमने प्रोडक्ट देखी थी वो एक स्टोर के ऊपर जिसके ऊपर से 15 प्रोडक्ट थे सेशन 2 के अंदर और उसका एक विनर प्रोडक्ट था। ठीक है, वो भी 5 गुना ज़्यादा मार्जिन के ऊपर बेच रहा था उसको। तो कोशिश हमने यही करनी है कि प्रोडक्ट हमारी ऐसी हो कि जो हम 5 गुना ज़्यादा मार्जिन के ऊपर बेच सकें, वरना एटलीस्ट कम से कम 3 गुना मार्जिन से नीचे तो हम आना ही नहीं हमने। ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी 5 गुना की होगी। यही क्राइटेरिया होता है एक विनिंग प्रोडक्ट का, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताया क्राइटेरिया। ठीक है, ये एक विनिंग प्रोडक्ट है इसके आप प्राइस रेंज देखिए अली एक्सप्रेस के ऊपर कितने की है और यहाँ पे इसने क्या प्राइस लगाए और आराम से बिक्री होगी इसके ऊपर, ये आराम से बिक्री होगी। ठीक है, अब हम ज़रा इस स्टोर को एनालाइज कर लेते हैं कि ये स्टोर कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है ये, क्या इसकी सेल्स वेलोसिटी है, क्या किस तरीके से बेच रहा है चीज़ें। सबसे पहले कॉमर्स इंस्पेक्टर के ऊपर ज़रा इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। नहीं, ये जो है शॉपिफाई स्टोर नहीं है। ठीक है, ये शॉपिफाई वेबसाइट नहीं है, शॉपिफाई के ऊपर ये होस्टेड नहीं है वेबसाइट, तो कॉमर्स इंस्पेक्टर तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ। देखें, किसी भी वेबसाइट की सेल्स निकालने के लिए कि ये पर डे या पर मंथ कितनी सेल्स कर रही है ये वेबसाइट, उसका एक थंब रूल होता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। थंब रूल ये होता है कि जितने विजिटर्स उसकी वेबसाइट के ऊपर पर डे आ रहे हैं या पर मंथ आ रहे हैं, उनका 2% कन्वर्जन रेट होगा। मतलब अगर 100 लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं तो 100 में से 2 लोग ये चीज़ खरीद के बाहर निकलेंगे। ये एक थंब रूल है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, 2% का कन्वर्जन रेट होता है। ठीक है, अब इस स्टोर को हम एनालाइज करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ये बेच रहा है, ये हमने चले यहाँ पे सोशल प्रूफ देख लिया, 8.2 मिलियन के अंदर जो है इसके व्यूज़ थे, सॉरी 1.2 मिलियन इसके व्यूज़ थे और इसके ऊपर तकरीबन 2000 के करीब लाइक्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं। तो चेक तो करें ये बिक कितना रही है, इसको कैसे पता लगाएं कितना बिक रही है। सिंपल थंब रूल जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर आप जाके इसको सिंपली आप सिमिलर वेब के ऊपर जाकर ट्रैफिक पता करें पहले कि इसके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, ये नहीं बता रहा सिमिलर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसको सिमिलर वेब की एक्सटेंशन आपको डाटा नहीं शो कर रही होगी। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है URL
और आपने जाना है साइट वर्थ ट्रैफिक। ठीक है, ये सेशन 2 के अंदर भी मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर आप जाके ये आपको हर वेबसाइट का ट्रैफिक बताता है और ठीक बताता है, ये ऑथेंटिक है ये वेबसाइट। ठीक है, तो ये देखें आप, यूनिक विजिटर्स यहाँ पे आपको बता रहा है 5627। इस वेबसाइट के डेली के यूनिक विजिटर्स 5627 हैं। अगर हम 5000 भी लेके चलें और हम 2% का कन्वर्जन रेट भी रखें तो 100 पीस पर डे बिक रहे हैं इसके। आप देख रहे हैं ये 100 पीस ये पर डे बेच रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल पेज वेबसाइट। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट जो उसकी पेज के ऊपर डेली का बिक रहा है वो 100 पीस बिक रहे हैं। देखा आपने? तो इससे अच्छा कोई बिजनेस मॉडल होगा आपके सामने? क्या है इस वेबसाइट के ऊपर? क्या है? कुछ भी नहीं है। और ये देखें 100 पीस बेच रहा है ये अली एक्सप्रेस से, ड्रॉप शिपिंग, सीधी सीधी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम आपको जैसे मैंने बताया कि फेसबुक सर्च बार के थ्रू हम डिफरेंट टर्म्स को सर्च करते हैं। गेट योर्स नाउ, 50% ऑफ, ऐसे करके हमें क्या मिलता है? हमें नई नई प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना सोशल प्रूफ है वो मिल जाता है, हमें नए कुछ स्टोर्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने सेशन 2 के अंदर शॉपी स्टोर की जो मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर वो सिर्फ शॉपिफाई के ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स दिखा रहा था। ठीक है, ये देखें शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग तो है ये। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास एक और मेथड है, इसके थ्रू हम नए नए स्टोर्स हमारे सामने निकल के आएंगे, नई नई प्रोडक्ट्स निकल के आएंगी, उनके सोशल प्रूफ्स हमारे सामने निकल के आएंगे। फिर हम एक वेबसाइट के ऊपर जाके थंब रूल के जरिए एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं, हाँ यार ये वेबसाइट तकरीबन पर डे के इतने पीस बेच रही है। जब ये पर डे के इतने पीस बेच रही है, इसके पास बिक रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? अब आप अगर इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं तो क्या आपको लगता है ये नहीं बिकेगा आपके पास? या आपके पास लाजमी बिकेगा? ये प्रोडक्ट आपके पास लाजमी बिकेगी। ये मैं सेशन 2 के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि देखें, काम हमने दिमाग और अकल के साथ करना है। ठीक है, स्ट्रेटजीज हमारी ठीक होंगी तो हमारे बिजनेस में फेलियर के चांसेस कम से कम होंगे। हमारी स्ट्रेटजीज ठीक नहीं होंगी तो बिजनेस के अंदर हमारे सक्सेस के चांसेस कम से कम होंगे। ठीक है, तो हमने दिमाग खोल के, अकल खोल के, आंखें खोल के बिजनेस को करना है और हमने उन लोगों से सीखना है कि जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एक स्टोर इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, आपको क्या लगता है कि इसने एक स्टोर बनाया, उसके ऊपर इसने ये प्रोडक्ट लगाई और बेचना शुरू हो गया, बिकना शुरू हो गई इसके पास? नहीं, इसने इस प्रोडक्ट के पीछे पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया होगा, इसने इस प्रोडक्ट के पीछे पता नहीं कितने स्टोर खोल के बंद किए होंगे, इसने इस ही प्रोडक्ट को कितनी दफ़ा टेस्ट किया होगा डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, वो भी अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये जो FB के एड्स चल रहे हैं इसके, फेसबुक के, वो भी देख लेते हैं। तो जब एक बंदे ने आपके सामने इतनी मेहनत की हुई है, एक विनिंग प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पे निकला हुआ है और थंब रूल के जरिए आपने पता भी लगा लिया कि यार 100 पीस तो पर डे बेच रहा है, ये कितनी डिमांड है इसकी, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगा के आप इसको बेचना चाहें तो ये क्यों नहीं बिकेगा? ये लाजमी बिकेगा। ठीक है, तो अपनी कोई चीज़ ईजाद करने से बेहतर है कि जो चीज़ ईजाद हुई हुई है उसके साथ जाया जाए, उसके साथ पैसे बनाए जाएं, और जब पैसे बन जाएं तो फिर अपनी चीज़ भी ईजाद कर ली जाए। मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी, मेन स्ट्रेटजी मेरी यही होती है कि जो डाटा मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको पहले यूटिलाइज करो, उससे पहले जितना पैसा बन सकता है बना लो। ठीक है, जब पैसा बन जाए उसके बाद फिर अपनी कोई नई चीज़ ईजाद करने की कोशिश करो। अब अगर आपके पास है ही 1 लाख रुपए, आपके पास कुल मिला के कुल आपकी जायदाद है ही 2 लाख रुपए, और उसको अगर आप टेस्टिंग के अंदर ज़ाया कर दें, नई प्रोडक्ट्स ढूंढने में ज़ाया कर दें कि यार ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं चेक करता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, ये बिकेगी। ठीक है, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तो सारा बजट आपका ज़ाया होगा। तो आप एफिशिएंटली वर्क करें, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिक रही हो और जो लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं। इससे आप भी पैसा कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर इससे आपने पैसा नहीं कमाया
तो मैं फिर ये छोड़ दूंगा, काम ही छोड़ दूंगा मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। इससे आप पैसा कमाएंगे, लाजमी पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो जो सेशन नंबर 2 के अंदर मैंने आपसे फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, उसी मेथड के साथ ये एक मेथड है 1 और 3। ठीक है, तो ये बहुत अफेक्टिव मेथड है। देखें, इसके ऊपर आप अगर इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके कामयाबी के चांसेस 95% हैं ही हैं। ठीक है, बस इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने चलना है कि अगर आप शॉपिफाई स्टोर बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपने सिर्फ शुरुआत के अंदर वही प्रोडक्ट्स लगानी है जो दूसरे स्टोर्स की विनर हैं, जो दूसरे स्टोर की विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे, उनके ऊपर आप एड्स रन करेंगे, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, आप पैसा कमाने लगेंगे। आपके पास थोड़ा थोड़ा, आपसे मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे इस स्टोर के ऊपर ये 100 बेच रहा है तो आप भी 100 बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर ये 100 बेच रहा है ना तो आप ही कम से कम 2 या 3 तो आप बेचेंगे ही बेचेंगे। 2 से 3 या आपके पेज के ऊपर स्टोर पे डेली बिकेगी ही बिकेगी। और इसका मार्जिन चेक कर ले, इसके पास कितना है। ये 49.97 की बेच रहा है और इसके एवरेज प्राइस जो थे वो तकरीबन $7 से $8 थे। ये कम से कम भी, मरे से मरा भी, इसके अंदर मार्जिन इसका $15 से कम नहीं है। ये $15 से $20 के मार्जिन के ऊपर खेल रहा है इस वक्त, कम से कम भी। अगर $15 भी लेके चलें आप, और सिर्फ ये आपके स्टोर की ये एक प्रोडक्ट 3 भी बिक रही है पर डे की, तो 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, $45 आप पर डे सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से बना लेंगे। और ऐसी आपके स्टोर के ऊपर अगर 10 प्रोडक्ट लगी हुई है तो आप 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें। फिर समझ में आई बात आप लोगों के। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने अमल करना है कि उन प्रोडक्ट्स के साथ जाना है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिनसे लोग पैसा बना रहे हैं। अगर ये इस प्रोडक्ट से $1 मिलियन बना रहे तो $1000 आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी जो फेसबुक एड्स हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैं समझा चुका हूँ मेथड 1 के अंदर आपको कि आपने फेसबुक एड्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ उसका। फिर से एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें जॉर्डन से ऑपरेट कर रही है पेज। गो टू एड्स लाइब्रेरी, अब एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आके सबसे पहले लोकेशन चेक आप यहाँ चेंज किया करें, वर्ल्ड वाइड किया करें इसको। अब आप देखें कितने एड्स चला रही है, 31 एडसेट्स यार, 31 34, मतलब सिर्फ एक ऐड से ये 34 इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। 31 30, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब हम फेसबुक एड्स के सेक्शन में आएंगे, फेसबुक एड्स का जो हमारा सेशन होगा वो सबसे डीप और सबसे बड़ा सेशन होने वाला है। क्योंकि जो फेसबुक एड्स के अंदर चीता हो गया, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर वो अल्टीमेटली चीता हो ही गया। फिर फेसबुक एड्स में चीता एक दफ़ा जो हो जाता है ना, फिर ऑनलाइन बिजनेस उसकी उंगलियों पे आ जाता है, उंगलियों पे आ जाता है। अभी आप मुझे कोई एक प्रोडक्ट दें, ठीक है, अभी अगर मैं पाकिस्तान की आपसे बात करूं, आप मुझे कोई एक प्रोडक्ट दें, बोले कि यार इसको बेच के दिखाओ, और आप मुझे क्वांटिटी बता दें कितनी बेचनी है। आप मुझे बोलेंगे ना 500 पर डे बेच के दिखाओ, मैं आपको 500 पर डे बेच के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फेसबुक एड्स के ऊपर भरोसा है, मुझे फेसबुक एड्स के ऊपर कमांड है, और मुझे पता है फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरीके से सेल्स जनरेट करते हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज उसके ऊपर लगा दें कि 500 पर डे भी बिके चीज़ आपकी। ठीक है, तो फेसबुक एड्स इंशाल्लाह जब उसके ऊपर आएंगे तो आप लोगों का, आपकी आंखें खुल जाएंगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और वो बातें आपको उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है फेसबुक एड्स के तो आपने नहीं सुनी होंगी वो बातें, यूट्यूब वगैरह पे तो आपको मिलेंगी नहीं वो। ठीक है, अब आप देखें कितने कितने एड्स चला रहे हैं, 25 तकरीबन 320 के करीब एड्स रन कर रहा है ये, देख रहे हैं आप, इतनी एड कैंपेन्स रन कर रहा है ये। इसकी सेल फिर 100 नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी इसकी। ये तो हमने 100 पीस निकाला है पर डे थंब रूल के जरिए, लेकिन ये ज़्यादा ही होगी क्योंकि इसकी कैंपेन्स आप चेक कर रहे हैं, 320 कैंपेन इसने चलाई हुई है। ये कम से कम भी 250 के करीब बेच रहा है पर डे, ये 100 से ऊपर ही बेच रहा है ये।
पर डे। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स को हम निकालते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको हम फिर अपने स्टोर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखें, एड सेट इसके आप देखें, ये डिस्क्रिप्शन आप इसका चेक कीजिए। ठीक है, किस तरीके से इसने डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है। आपने भी फिर ऐसे ही लगाना है, आपने फॉलो करना है, बड़े स्टोर्स को आपने फॉलो करना है, फिर आप देखें आप कामयाब होते हैं या नहीं होते। 100% कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक मेथड था। ऐसे ही आप 50% ऑफ सर्च कीजिए, और उसके बाद फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड सर्च कीजिए, बाय नाउ सर्च कीजिए। ऐसे करके आपके सामने बहुत सारे फेसबुक के पेजेस आएंगे। उन पेजेस से आप उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाइए, उनके स्टोर को एनालाइज कीजिए कि उनके स्टोर क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। उनके ट्रैफिक को देखिए, कितना ट्रैफिक आ रहा है, और फिर उसके बाद उनकी पोस्ट के ऊपर सोशल प्रूफ देखिए, फिर जाके उनके फेसबुक के एड्स चेक कीजिए। तो ये ओवरऑल एक मेथड 1 है, और बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इसको बहुत आपने मतलब ये अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस के ऊपर, मेथड 1 जो है, ये कामयाबी ही कामयाबी है। फिर इंशाल्लाह आपको नाकामी से कोई मतलब फिर नाकाम नहीं होना, फिर आपने कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो ये मेथड 3 भी मैंने उसी के अंदर कवर कर दिया है। अब हम आ जाते हैं मेथड नंबर 2 के ऊपर, जो है अली ड्रॉपशिपर सेंटर।